नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। भारत पर 27 अगस्त से लागू हुए 50% अमेरिकी टैरिफ को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी, भारत बहुत बड़ा है। अमेरिका जो कर रहा है उसे वैश्वीकरण का अंत कह सकते हैं। सभी देश ऐसा कर सकते हैं। यूरोपीय देशों ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर अमेरिका पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। भारत के पास बड़ी श्रम शक्ति है जो अमेरिका के पास नहीं है, इसलिए हमारे उद्योगपति इस बड़ी श्रम शक्ति का उपयोग करके कम दामों पर उत्पाद वहां भेजते हैं। ये अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका में भी जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं उनके रेट बढ़ेंगे, वो हम पर टैरिफ लगाकर खुश नहीं हो सकते। उन पर भी इसका असर होने वाला है। भारत में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं होगी। भारत बहुत बड़ा है और अमेरिका जो कर रहा है वो ये स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। सभी देश ऐसा कर सकते हैं। यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका को विभिन्न विषयों के लिए प्रतिबंधित करना प्रारंभ कर दिया है। भारत में इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भारत में बड़ी श्रम शक्ति है जो अमेरिका के पास नहीं है, और भारत की इस बड़ी श्रम शक्ति का उपयोग हमारे उद्योगपति करके वहाँ पर कम कीमत में बने हुए उत्पाद भेजते हैं। ये अमेरिका की भी कमजोरी है, मजबूरी होगी। अमेरिका में भी उन कमोडिटीज़ का रेट बढ़ेगा जिस कमोडिटीज़ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे ऊपर टैरिफ लगाने से वो कोई खुश नहीं हो सकते हैं, ये उनके ऊपर भी होने वाला है। और भारत में भारत की संरचना, भारत की विविधताओं के आधार पर बहुत अलग है। सारे ही बड़े प्रयासों को, सारे ही बड़े विषयों को भारत झेल जाता है। जिस समय आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में थी उस समय भी भारत सब कुछ इन सारी बातों से बचकर निकल गया था। तो भारत में कहीं कोई विशेष फर्क नहीं होने वाला है। देखिए, किन चीज़ों की का निर्यात भारत अमेरिका में करता है, इस पर विषय है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके उत्पाद का खपत भारत में ही हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और इसके लिए बड़ी रणनीतिक एक बैठक भी हुई है जिसमें काफ़ी निर्णय। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने पर कहा कि जो टैरिफ लगा है उससे यहाँ के निर्यातकों को जो प्रभाव होगा उसके लिए तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। रोजगार, व्यापार, उद्योग कैसे बचेगा, क्योंकि भारत इस मामले पर कई महीनों से बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने इतना तो आकलन कर ही लिया होगा कि इससे कितना प्रभाव पड़ेगा। इस पर तत्काल कदम उठाना चाहिए था। यहाँ के लोगों को कितनी रियायत दे रहे हैं, ये कब तक लागू रहेगा। ऐसे में व्यापार, उद्योग सब चौपट होगा और जो निर्यातक हैं वो बर्बाद भी होंगे। तो जो टैरिफ लगा है 50% और उसके कारण से जो प्रभाव यहाँ के निर्यातकों को होगा, उसके लिए तो तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। क्या उतनी छूट दे रहे हैं, रोजगार कैसे बचेगा, व्यापार उद्योग कैसे बचेगा, इस मामले में तो भाई, क्योंकि बातचीत तो कई महीनों से कर रही भारत सरकार के अधिकारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, तो इतना तो असेसमेंट कर लिए होंगे कि कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो तत्काल कदम उठाना चाहिए था। यहाँ के लोगों को रियायत क्या दे रहे हैं और ये कब तक रहेगा, और ऐसे में तो सब उद्योग व्यापार चौपट होगा, जो निर्यातक हैं वो बर्बाद होंगे। सूरजपुर जिले में बीजेपी के पूर्व मंडल महामंत्री विशंबर यादव ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इस खबर के प्रसारित होने के बाद महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और प्रेमनगर विधायक बुलंद सिंह मरावी विशंबर यादव के घर पहुंचे और पूर्व मंडल महामंत्री विशंबर यादव को बेहतर उपचार के लिए एम्बुलेंस से रायपुर रेफर करवाया। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की देखरेख में एक अच्छे अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा। देखिए, वो कहना गलत है। मैं तो कई बार आता रहता था, इनसे बातचीत करता था, इनके घर में चाय पीता था। निश्चित तौर पर अभी कुछ दिन पहले बरसात के चलते हम लोग नहीं आ पाए थे। निश्चित तौर पर मुझे जैसे जानकारी मिला कि विशंबर भाई का तबीयत खराब हुआ है, मैं आज यहाँ पर मौके पर आया। हमारे सामान्य मंत्री बाल विकास मंत्री जी भी आई थी और हम लोग उसको अपने परिवार का हिस्सा मान करके हम लोग उसको अभी रायपुर रेफर किए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग उसका इलाज बेहतरीन कराएंगे और आने वाले दिन में हमारा विशंबर यादव आज आने के बाद कहाँ भेजा गया है उनको?
ये आज हम लोग आए हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो रायपुर एम्बुलेंस से हम लोग अपना रायपुर राजधानी भेजे हैं। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया लोग कहाँ पर उनको किस हॉस्पिटल में एडमिट अच्छे इलाज के लिए कराएंगे ये कल पता चलेगा। निश्चित तौर पर हमारा परिवार का रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking.
Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Koka Kurud Road. के बाद आपका स्वागत है। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। बुधवार 27 अगस्त को पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत कुल 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 20 नक्सली इनामी हैं, जिनके ऊपर कुल 81 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों द्वारा किए गए आत्मसमर्पण को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के बीजापुर में 30 नक्सलियों का पुनर्वास किया गया है, तक की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बल की बहादुरी का नतीजा है। और इसलिए हम लोग मतलब बहुत लोग हैं मर रहे सर। मतलब 2007 दिसंबर महीने में मैं भर्ती हुआ हूँ और 2025 तक मैं काम किया हूँ संगठन में। यह अच्छा है और सरकार के साथ और मिल के और नया जीवन यापन करेंगे बोल के आया हूँ सर। सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा और अन्य बलों के जितने सैनिक बल हैं यहाँ, उनके प्रयास और जो सरकार की जो विकास की जो नीतियाँ जो चल रही हैं, उसके अनुरूप आज 30 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें से जो 30 माओवादी हैं, कुल इनके ऊपर 81 लाख का इनाम इनके ऊपर था। 30 माओवादियों ने सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और हम इस पहल का स्वागत करते हैं कि मुख्य धारा में शामिल होने का। और पिछले काफ़ी समय से सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर काफ़ी अभियान कर रही हैं। हम लोग एक ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोग अपना कैंप इस्टेब्लिश कर रहे हैं और वहाँ पर कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मेडिकल की सुविधाएं पहुंच रही हैं। और उन गांवों में जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो अभी तक वहां तक नहीं पहुंची थी, वो अब उन लोगों तक पहुंच रही हैं। बस्तर क्षेत्र में बीजापुर में 30, जो बीजापुर सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ 30 नक्सलियों ने पुनर्वास किया हुआ है और ये अब तक की बहुत बड़ी संख्याओं में से एक है। इसलिए क्योंकि पुनर्वास की नीति छत्तीसगढ़ की सरकार की, जवानों का शौर्य और सरकार का डेवलपमेंटल वर्क, ये सब कुछ मिला करके इसका परिणाम है। हम बार बार अपील सारे ही बंदूकधारी वर्दीधारी नक्सलियों से है, वो मुख्यधारा में आए और अपना जीवन संवारें। अभी लगभग 1 करोड़ के आसपास का इनाम इन सभी के बीच में होगा। हाँ, लेकिन ये राजनांदगांव जिला प्रशासन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त नीट और जेईई कोचिंग प्रदान करने की एक नई पहल की शुरुआत की है। राजनांदगांव के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरन ने बताया कि शहर के बच्चों के लिए नीट और जेईई की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू कर दी गई है, ताकि उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। शहर में 600 छात्रों, खासकर 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को अच्छा अनुभव प्रदान करना है। ये कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाएगी, जहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। जिले में जो हमारे बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की सुविधाओं का अभाव ना हो, इसके लिए नीट और जेईई के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ की गई है। इसमें लगभग पूरे जिले में 10 ऐसे क्लस्टर्स बनाएंगे जाएंगे, जिसके माध्यम से लगभग 600 बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 2 वर्ष जो 11वीं के बच्चे उनको 11वीं और 12वीं में, और जो 12वीं में है जो उनको वर्तमान में उनको 12वीं के लिए प्रिपरेशन कराए जाएंगे। उद्देश्य यही है कि बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिले। इसमें जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है जिनके रिजल्ट पूर्व वर्षों में अच्छा है, उनके माध्यम से फ्री में हमने CSR एक्टिविटी के तहत कोर्स मटेरियल भी प्राप्त कर लिया है और ये कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होगी और कुछ जगहों पे जहाँ पे हमारे पास शिक्षक उपलब्ध है वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भी होगी। तो एक ऐसा एक उपक्रम है जिसमें लगभग जिले में 600 बच्चों लाभान्वित होने की संभावना है। अभी जो है ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन को लेकर भी कोई प्लानिंग है?
जैसे मैंने कहा कि 10 सेंटर्स ऐसे बनेंगे जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से भी। मैंने 11th में बायो सब्जेक्ट चूज़ किया था, जिसमें मैं इस साल नीट की तैयारी कर रही हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी की जाती है और डीओ सर के द्वारा इन तीनों सब्जेक्ट की हमको तैयारी अच्छे से कराई जा रही है और 12th के साथ ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो जा रही है। थैंक यू। 12th मैथमेटिक्स, यहाँ हम निःशुल्क कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ कोचिंग आते हैं और जो कोचिंग है हमारे डीओ सर द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है और हमें यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इवन हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, जिससे कि हमें नीट और जेई के अलावा बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी मिलती है। और हमें जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है ये निःशुल्क रूप से पढ़ाई जा रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी है। और चूँकि ये क्लासेस सिर्फ सैटरडे और संडे को होती है, तो इससे हमारी जो जनरल स्टडीज़ है स्कूल की वो भी अफेक्ट नहीं होती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे डीओ सर को, हमारी स्टाफ को, हमारे सारे शिक्षागण को। थैंक यू। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के लगरा गांव से लापता हुआ 9 साल का बच्चा मिल गया है। पुलिस ने रतनपुर के आगे क्षेत्र से बच्चे को बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि चचेरे भाई ने ही अपहरण कर लिया था। इसका मकसद 10 लाख फिरौती मांगना था। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी चचेरे भाई राहुल टंडन, प्रशांत बहना और उमेश दिवाकर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। दरअसल 25 अगस्त सोमवार की शाम को 9 साल का सम्राट टंडन लापता हो गया था। पुलिस ने जगह जगह तलाश की और 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही हजारों मोबाइल नंबर सर्च किया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस को क्लू मिला। इस तरह के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और 10 लाख की फिरौती मांगने के लिए अपहरण किया जाना बताया गया है। मुलमुला थाना क्षेत्र में ग्राम लगरा से 25 तारीख को देर रात एक बच्चे के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जो है पुलिस ने तत्काल गुम इंसान और अपराध दर्ज किया था। पूछताछ पता तलाश के दौरान ये पता चला कि बच्चा जो है उसके बड़े पिताजी के लड़के के साथ देखा गया था। उस पर संदेह हुआ, उसे गहनता से पूछताछ की गई। तब उसके द्वारा बताया गया कि उसके पिताजी और उसके चाचा के बीच जो ज़मीन बंटवारा था उसको लेकर वो असंतुष्ट था और अपने चाचा से 10 लाख रुपए फिरौती के रूप में पैसा चाहता था। इसके लिए उसने जो है अपहरण की साजिश रची थी और इसमें उसके 2 अन्य साथी खपरी टांड के शामिल थे। इन्होंने घटना में 2 वाहनों का उपयोग किया था। एक राहुल का गामा ट्रैक्स है और एक उनके साथियों के द्वारा उपयोग की गई थी जो किराए से ली गई थी। और बच्चे को जो है अपहरण करके इनके द्वारा रतनपुर के आगे जंगल साइड भेज दिया गया था, जो आज इनसे गहन पूछताछ से पता चलने पर बरामद किया गया है। और घटना में प्रयुक्त दोनों वाहन जब्त किए गए हैं और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक आरोपी जो है नाबालिग है। बोला शुरू घुमा लेगी से घुमा लेगा कहीं से कहा न पूरी लेगा कहीं से वही कथी लेगी से और ना कहूँ कथी रोकत गई से और रात के ना मोला पौटकल दे रही तब सुते रहे हैं, बीच बीच में उठत रहे हैं। पूरी तो जाता है पापा जहाँ नहीं कर तो लगा वैसे कहाँ जाते हम पूछे सोला बताइए से कहाँ जाते बोलते खुला रखे से अभी बीच बीच में आखिर बांधा तो जिससे तब पुलिस का जाबन है पुलिस करा तो थोड़ा प्यार से समझाही है तो जानकारी मत कहिबे करिया रंग के गाड़ी कहिबे और ना ऐसी ठंडा ठंडा हवा दे कहिबे और ना नहीं सही बता दे नहीं तो थोड़ा मार दे कहीं से। गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान पूरा देश बप्पा की भक्ति में सराबोर रहेगा। दुर्ग जिले में भी अलग अलग समितियों ने गणेशोत्सव को लेकर भव्य पंडाल तैयार किए हैं, जिनकी थीम और साज सज्जा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी कड़ी में सेक्टर 7 स्थित युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल ने इस साल देशभक्ति पर आधारित ऑपरेशन सिंदूर थीम पर शानदार पंडाल का निर्माण किया है। ये पंडाल परंपरा और आधुनिकता का संगम प्रस्तुत करता है। पंडाल में आधुनिक LED लाइट्स, हाईटेक साउंड सिस्टम और शानदार साज सज्जा दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर रही है। इसके साथ ही मेले में फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जो उत्सव के आकर्षण को और बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक जनसेवा उत्सव समिति सेक्टर 10 भिलाई द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 10 में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। समिति द्वारा इस चौथे वर्ष में पंडाल में आकर्षक साज सज्जा के साथ भिलाई का कश्मीर नामक मनमोहक झांकी तैयार की गई है, जो गणेश जी की पूजा एवं दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। समिति के पदाधिकारियों ने शहरवासियों से गणेश पंडाल में पहुंचकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेने की अपील की है।
इस साल हमारा गणेश भगवान को जो बैठाया है ये हमारा चौथा वर्ष है और दुर्गा पूजा तो हम लोग पिछले 9 साल हमारा ये 9वां साल रहेगा और हम पूरी कोशिश किए हैं बहुत अच्छे से अच्छा बनाने का जो हमारा प्रयास रहा है हर साल। इस बार हम लोग कश्मीर भिलाई करके लेके आए हैं, एक कश्मीर का एक लुक देने का प्रयास किए हैं और उसमें स्नोफॉल्स होगा और कश्मीर के आर्टिफिशियल प्लांटेशन का लगाने का कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा स्मोक का वो भी रहेगा। स्नोफॉल्स काफ़ी अच्छा रहेगा, लोगों को बहुत अच्छा ये हाँ तो हमारे इतना बड़े कार्यक्रम में हम लोग को यहाँ से डोनेशन तो उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, मगर हम लोग इसी के कारण भिलाई में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक आम जनता को देख सके अच्छा से अच्छा और बढ़िया हो सके, तो उसके इसलिए एक अच्छा माहौल दुर्गा पूजा गणेश पूजा में एक अच्छा ये माहौल बन जाता है, लोगों को एंटरटेनमेंट होता है, लोगों को समय बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि पूरा भिलाई दुर्ग और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में प्राय सब लोग इस समय में इस कार्यकाल इस उत्सव के समय में बाहर आते हैं। बच्चे लोग को बहुत अच्छा रहता है क्योंकि छुट्टी का भी समय रहता है और बहुत बेहतरीन लगता है। आपका परिचय? मेरा नाम है टी रामदास और मैं इस समिति का फाउंडर हूँ और सुरक्षा और जो पार्किंग का है हम लोग विशेष ध्यान दिए हुए हैं क्योंकि प्रशासन के भी तरफ से हम लोग को दिशा निर्देश है कि पार्किंग को अच्छे से अच्छा करना है क्योंकि सेंट्रल एवेन्यू मेन रोड के ऊपर में इतना बड़ा आयोजन होता है और इस आयोजन में ट्रैफिक का इशू तो बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि बीएसपी जब रशियंस लोग ने जब इसका ये किया हुआ है तो इसमें 60 एवेन्यू फॉरेस्ट एवेन्यू सेंट्रल एवेन्यू 3 रोड दिए हुए हैं और मैं भी सब चाहता हूँ और भिलाई की जनता से भी निवेदन है कि रोड अगर काफ़ी क्राउड में आ जाता है तो 60 एवेन्यू फॉरेस्ट एवेन्यू का उपयोग करें ताकि ट्रैफिक में जो दबाव बना हुआ है उसको प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए और सेफ्टी का बोलने से सेफ्टी पैरामीटर में हम लोग हर चीज़ में बिल्कुल बहुत विशेष ध्यान दिए हुए फायर एक्सटिंग्विशर और जो भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाईज हो पंडाल के उसमें हो मैंने उस पर स्पेशली हर लोगों को ये स्पेशली ये बोला है क्योंकि इसको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा सुरक्षित रहे ताकि किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना ना घटे। और हाँ मैं चाहता हूँ कि एक बार भिलाई कश्मीर भिलाई को एक बार ज़रूर देखने आए ताकि जो यहाँ के जो लोगों ने जो काम किया है उसका एक बहुत अच्छा एक रिमार्क्स मिलेगा लोगों को। और दूसरी चीज़ है कि देखिए हम लोग जो यहाँ के जो काम कर रहे हैं उनका पूरा प्रयास है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा लुक दे और उनका कम से कम एक जो लेबोरियस वर्क है जो किए हैं जो इंजीनियरिंग किए हैं उसके पीछे डिज़ाइन किए हैं उनके पीछे में वो एक देखने में बहुत अच्छा लगेगा और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की है अच्छे से अच्छा हो तो वो उनके लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि ताकि ऐसा डिज़ाइन और इंजीनियरिंग लोग और भी करें ताकि और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम। समिति का नाम कौन सा वर्ष है बताएंगे? छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक जन सेवा समिति गणेश उत्सव जन सेवा समिति है। ये हमारा चौथा वर्ष है हमारे मन के और पिछले साल प्रतिशत अच्छा मिले रही से गणपति बप्पा के आशीर्वाद से तो हमन कोशिश करा था कि यह साल पब्लिक के प्रतिशत और गणपति बप्पा का तो अच्छा मिले। आप इस पिछले बार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में फिश टनल जो है उसको आप लोगों ने लाया था और बहुत फेमस हुआ था, इस बार क्या है आपके प्रयास? हमारे मन के प्रयास कश्मीर भिलाई कश्मीर है और होते का ना कि हर इंसान कश्मीर नहीं जा पाए और कोई पाए के सोचें कि हमन कुछ एक नया थीम लेकर आन कि लोगन इला के देखे और उसका प्रतिशत अच्छा मिले। आपका परिचय? मैं लोकेश कुमार साहू महासचिव छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव जन सेवा समिति। बताएंगे? आप सभी को भाद्रपद मास की चतुर्थी की सायंकालीन आरती प्रार्थना के पश्चात गणपति उत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज गणपति जी का पहला दिन है। आज को बोलते हैं सोमुख चक अर्थात भगवान सौम्यता प्रदान करते हैं सभी को, जितने अनिष्ट ग्रह हैं उसको शांत करके भगवान गणपति जी आप सभी के परिवार वालों को सुख संपत्ति के साथ साथ सौम्यता मतलब कि
घर से और अपने यौवन से, अपने परिवार से और विश्व के शांति समृद्धि के लिए भगवान चाहते हैं गणपति जी कि सब सुख शांति से रहे और सौम्यता से रहे। आप सभी को सिद्धिविनायक गणेशोत्सव समिति एवं जन सेवा समिति की ओर से हार्दिक बधाई। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।